जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंक और बाकी सभी अपना थर्ड चैलेंज पूरा कर रहे थे और वो सब ऐसा करने में काफी थक गए थे। वो काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे और उनको ऐसा करते हुए काफी दिन बीत जाते हैं। इसलिए वो एक चट्टान पर जाकर बैठ जाते हैं और रेस्ट करने लगते हैं। वहां मोटू जियांग के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जियान उसे दूर कर देती है और हमें यहाँ से पता चलता है कि जियांग मोटू के लिए कितना चिंता करती है और वो मोटू के लिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करना चाहती। अब फिर वो सब वापस ट्रेनिंग करते हैं और अपने चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करने लगते हैं। उनको ऐसा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि पानी की हार्डनेस बढ़ती ही जा रही थी। वो फिर से उसे चट्टान पर जाकर रेस्ट करते हैं और वहां ऑस्कर काफी ज्यादा थक चुका होता है और सोच रहा होता है कि हम कभी इस टेस्ट को पास कर भी पाएंगे या नहीं। जिस पर मोटू ऑस्कर को देखता है और नोटिस करता है कि उसकी बियर्ड आ चुकी है। अब मोटू ऑस्कर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम बुढ़े हो चुके हो, जिस वजह से अब मैं यहाँ पर सबसे हैंडसम हूँ। वो ऑस्कर को खूब चिढ़ाता है और ये सीन काफी ज्यादा फनी हो जाता है। अब वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां बोस आइक्सी आ जाती है और वो सभी की पावर को बूस्ट करती है और सभी की सोल पावर रिकवर हो जाती है, जिस वजह से सभी बच्चों को अच्छा फील होता है। अब बच्चे उसका धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद जब वो वहां से चले जाते हैं तब अगले दिन बच्चे फिर से पिलर के ऊपर जाते हैं और वहां रहकर स्ट्रगल करने लगते हैं। अब उनको ऐसा करते हुए काफी टाइम हो गया था और तीसरा साल आने में सिर्फ एक दिन का ही समय रह गया था, जिस वजह से जियांग काफी खुश थी। वहीं अब हम तांग शैंग को देखते हैं जो जीवो को देख रहा होता है और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि जीवो की सोल भी जीवो की बॉडी में आकर 2 घंटे के लिए ट्रेनिंग करती है और ये ट्रेनिंग जीवो के लिए काफी अच्छी कारगर साबित होती है क्योंकि जीवो की सोल अब धीरे धीरे रिकवर होने लगी है। वहीं तांग शैंग की ब्लू पर्पल डेमन आई पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गई है। जब उनके पास अब एक लहर आती है तो तांग शैंग नोटिस करता है कि उसके अंदर कितनी मछलियां हैं और ये सब वो अपनी पर्पल जेमिन आई की मदद से कर पा रहा था। और अब हम उसकी इस बढ़ी हुई स्ट्रेंथ का अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चलते हुए पानी के अंदर मछलियों की संख्या तक बता सकने के काबिल हो गया है। अब तांग शैंग को दुनिया छोटी लगने लगती है क्योंकि उसकी पर्पल जेमिन आई हर चीज को आसानी से देख पा रही होती है। वो अब चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है और वो अपनी पर्पल जेमिनी का यूज करके पूरे आइलैंड को देखता है और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि तांग शैंग अब एक जगह पर खड़ा उस जगह के आसपास की हर जगह देख सकता है। वही बोस आइक्सी समझ जाती है कि तांग शैंग की पर्पल जेमिनी बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गई है। वहीं अब तांग शैंग के पास जो प्रिज्म था उसकी पावर भी अपग्रेड हो जाती है और उसके अपग्रेड होते ही अब तांग शैंग की चेन टूटने लगती है और तांग शैंग अपनी प्रिज्म की तरफ जाने लगता है और वहीं उस पर जो पिलर था वो नीचे जाने लगता है। ये देखकर सब काफी शॉक हो रहे थे और फिर अब हमें यहाँ से पता चलता है कि तीसरा साल पूरा हो गया है और तांग शैंग का ये चैलेंज फाइनली पूरा हो गया है और अब तांग शैंग और उसका ये प्रिज्म एक दूसरे से अच्छे से मर्ज हो चुके हैं। अब तांग शैंग प्रिज्म का यूज अपनी ही एक स्किल के रूप में कर सकता है। अब तांग शैंग जब प्रिज्म को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो प्रिज्म की एक लेयर जीवो की बॉडी से जाकर भी चिपक जाती है, जिसके बाद जीवो भी चेन से आजाद हो जाती है और वो तांग शैंग के पास चली जाती है। तांग शैंग और जीवो को छोड़कर बाकी सभी लोग अपने चैलेंज को पूरा करने में लगे हुए थे और अब आकाशवाणी कर दी जाती है जिसमें तांग शैंग के इस चैलेंज को पूरा होने की ऑफिशियल बात कह दी जाती है और ये बताया जाता है कि तांग शैंग का सी गॉड अट्रैक्शन 25% हो चुका है। तांग शैंग की सोल पावर भी 80 हो गई है। जीवो तांग शैंग को देखकर काफी खुश होती है और वो तांग शैंग से उसकी आंखों के बारे में पूछती है, जिस पर तांग शैंग उसे बताता है कि उसकी पर्पल जेमिनी फाइनल लेवल पर पहुंच गई है और वो अब कहीं पर भी आसानी से देख सकता है। समुद्र हो या आसमान, तांग शैंग हर किसी लोकेशन को बारीकी से न सिर्फ देख सकता है बल्कि उसे ऑब्जर्व भी कर सकता है। अब तांग शैंग और जीवू चट्टान पर खड़े होते हैं कि तभी तांग शैंग नोटिस करता है कि उसके दिमाग में एक वॉइस आ रही है और वो आवाज तांग शैंग से कहती है कि बधाई हो, तुम्हारी माइंड की पावर मेरी माइंड के इक्वल हो गई है। अब तांग शैंग समझ जाता है कि ये बोस आइक्सी की आवाज है और वो अब अपने माइंड के अंदर जाता है और वहाँ उसका एक क्लोन जनरेट होता है जो हवा में उड़ता है और उसको बोस आइक्सी दिखती है। वो समझ जाता है कि बोस आइक्सी उसके माइंड के थ्रू बात कर रही है। बोस आइक्सी बताती है कि इसे माइंड कम्युनिकेशन कहते हैं और मैं अब तुमसे कभी भी बात कर सकती हूँ। बोस आइक्सी अब पहले तांग शैंग की पावर को बूस्ट कर देती है और फिर वो तांग शैंग को बताती है कि उसे अब सील गॉड हॉल के अंदर वापस जाना है
और अब तैंग शैंग की जिम्मेवारी तैंग शैंग को खुद ही उठानी होगी। अब फिर बो साइक्जी वहां से चली जाती है और तैंग शैंग वापस चट्टान पर जाकर जियांग और जीवू के साथ कल्टीवेट करने लगता है। अब फिर समय और बीतता है और फाइनली मिस्टर दाई भी अपने चैलेंज को पूरा कर लेता है। अब फिर एक एक करके बाकी टीममेट्स की भी चेन टूट जाती है और वो भी अपने चैलेंज को फाइनली पास कर लेते हैं और सभी की सोल पावर एक एक लेवल बढ़ जाती है। वहीं निंग रोंग रोंग की हर एक स्पिरिट रिंग 500 साल बढ़ा दी जाती है। अब सभी पिलर्स वापस पानी में चले जाते हैं और वहीं सब लोग अब वापस तैंग शैंग के पास जाने लगते हैं और निंग रोंग रोंग जीवू को देखकर काफी खुश होती है। अब वो सब आगे बात करने ही वाले होते हैं कि तभी उनके माथे पर एक लाइट चमकती है और हम समझ जाते हैं कि उनका 4th लेवल एग्जाम शुरू होने वाला है। इस एग्जाम में उन्हें डेमोनिक वेल के साथ फाइट करना है और उन्हें हराना है। इस चैलेंज में उन्हें जियोबाई की हेल्प भी मिलेगी और उनको जियोबाई के साथ डेमोनिक वेल को खत्म करना है। इस एग्जाम की डेडलाइन भी 1 साल की होती है। निंग रोंग रोंग को भी यही चैलेंज मिला होता है, लेकिन उसको एक एडिशनल बात ये ध्यान रखनी थी कि उसे जियोबाई की सेफ्टी पर ध्यान देना है और उसे ये सुनिश्चित करना है कि जियोबाई को कुछ ना होने पाए। अब ऑस्कर बहुत थक चुका था, इसलिए वो रेस्ट करना चाहता था। इसलिए अब सब डिसाइड करते हैं कि वो सिटी के अंदर जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे। अब सभी सिटी के अंदर जाते हैं और वहाँ सिटी के अंदर तैंग शैंग और बाकी लोग एक जगह जाकर बैठते हैं और वहाँ मिस्टर दाई मोटू को मोटू कहकर पुकारता है और ये मोटू को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अब पतला हो चुका था। वो मिस्टर दाई से गुस्सा होता है और कहता है कि वो अब पतला हो गया है और वो यहाँ पर अब सबसे ज्यादा हैंडसम है और वो यहाँ बहुत ताकतवर भी है। और अब उनकी इस बात पर बहस हो जाती है क्योंकि मिस्टर दाई ये कह रहा था कि वो ज्यादा ताकतवर है। अब उन दोनों में एक शर्त लगती है और ये डिसाइड किया जाता है कि जो ज्यादा डेमोनिक वेल्स को मारेगा वो उतना ज्यादा ताकतवर कहलाया जाएगा। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मोटू को ऑस्कर की याद आती है और वो पूछता है कि ऑस्कर कहाँ है। अब जैसे ही वो ये पूछता है वहाँ ऑस्कर डांस करता हुआ आ जाता है और अब उसने अपनी शेविंग कर ली होती है। वो ये कहता है कि अब उसने भी शेविंग कर ली है और अब वो भी हैंडसम हो गया है। ये सुनकर मोटू जेलस फील करता है और अब अपनी एक उंगली को बाहर निकालकर ऑस्कर की टोपी जला देता है और ये देखकर ऑस्कर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत गुस्से में मोटू को मारने उसके पीछे भागने लगता है और ये सीन काफी ज्यादा फनी हो जाता है। जियांग भी उन दोनों को देखकर एम्बैरस होती है और कहती है कि बेशक ये दोनों हैंडसम हो गए हैं लेकिन हरकतें इनकी अभी भी बच्चों वाली ही हैं। अब तैंग शैंग कहता है कि तुम लोग 3 महीने तक रेस्ट करते हुए अपनी सोल पावर को रिकवर करते रहो और 3 महीने बाद हम फिर जियोबाई को ढूंढेंगे और अपना चैलेंज पूरा करेंगे। तब तक मुझे और जीवू को कल्टीवेट करना होगा। इस पर मिस्टर दाई एग्री कर जाता है और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।